नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आए, उपचुनाव के नतीजे आए। राजनेता, नेता, पत्रकार उसकी चर्चा कर ही रहे थे और जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली, उस पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और चुनाव प्रणाली पे सवाल उठा रही थी, ईवीएम और तमाम चीजें पे सवाल उठा रही थी। लेकिन उसी बीच संभल से जो खबर आ रही है वो खबर बहुत भयावह है और ये खबर इन तमाम जो सवाल चुनाव प्रणाली को लेकर उठ रहे थे उन सबको दबा दिया गया। खबर बहुत भयावह है, बहुत जो है गंभीर और बहुत बड़ी खबर है। संभल में जो शाही जामा मस्जिद है, संभल के शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, किनके द्वारा एक बार वो आपको बता देते हैं। हरिहर विष्णु जैन के द्वारा याचिका दायर की गई थी कोर्ट में और तुरंत याचिका दायर होती है, तुरंत जो है जज साहब जो है वो आदेश कर देते हैं सर्वे के लिए। तुरंत सर्वे के लिए टीम पहुंच जाती है, एक बार सर्वे करके जाती है, फिर दूसरी बार आज पहुंच जाती है और स्थिति इतनी भयावह हो गई है। तस्वीर आप देखेंगे आगजनी की, लोगों का विरोध है, आक्रोश है, वहां पे दिख रहा है। पुलिस और जो आंदोलनकारी है उसके बीच तनाव दिख रहा है। तो यहाँ पे वो वीडियोस आपको दिखाएंगे, पहले वो वीडियो देख के फिर एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि आखिर जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसे ये खबर नहीं थी कि तनाव वो इतना हो जाएगा। पुलिस को गोली चलानी पड़ गया, लाठी चलाया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और खबर यह है कि 3 लोगों की मौत की वहां पे खबर है। न्यूज हेडलाइंस पे 2 बताए जा रहे हैं और जमीनी जो खबर निकल के आ रही है ग्राउंड से बताया जा रहा है कि अब तक 3 हो गए हैं। पुलिस ने 2 का दावा किया है कि दो मौतें हो चुकी हैं। देखिए, एक बार फुटेज देखिए आप। जो सर्वे की टीम वहां मस्जिद पहुंची थी, जिस मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा था, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये 100 साल से पुराना मस्जिद है, इतने दिन से जुमे की नमाज होती है, तमाम नमाजें होती हैं, और अचानक कोई खड़ा हो गया और कह रहा है कि ये याचिका डाल दिया कि हरिहर मंदिर है और उसको लेकर के तुरंत जो है जज आदेश कर देते हैं, तुरंत जो है तमाम चीजें चलती हैं। और अभी देखिए, जो सर्वे के लिए गए थे, वो वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि जो सर्वे के लिए टीम गई थी उस टीम के बीच से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं से माहौल जो है बिगड़ना शुरू हो गया। वो वीडियोस भी देखिए आप। हमने आपको कहा कि अखिलेश यादव चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से चुनाव प्रणाली जो है वो सही से काम नहीं किया। ये जो है लोकतंत्र की जीत नहीं, ये तंत्र जो है इसमें हावी रहा, उसकी चर्चा अखिलेश यादव कर रहे थे। उस बीच ये घटना हुई और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव की वीडियोस देखें। एक और गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। एक बार पूरा मामला आपको बता देते हैं टाइम टू टाइम कि क्या कुछ हुआ। एक बार नजर डालिए। सुबह 7:30 बजे मस्जिद में पहुंची सर्वे की टीम। उसके बाद संभल में हंगामा और पुलिस पर पथराव। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। सुबह करीब 9 बजे भारी बवाल की वजह से रोका गया मस्जिद का सर्वे। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो ये मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, उसके लिए सर्वे की टीम पहुंची। अब सांसद रह चुके पूर्व सांसद अमरोहा, वो क्या कह रहे हैं एक बार देख लीजिए दानिश। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई पथराव की घटना पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा, संभल की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। इस देश में हो क्या रहा है, सबसे पहले संभल की आवाम को अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसके साथ साथ मैं संभल के स्थानीय
प्रशासन से भी ये कहूंगा कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने से बचे और देश का भविष्य बर्बाद होने से बचाए। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये दानिश कह रहे हैं। अब आइए नीचे लोग क्या कह रहे हैं, यूजर्स क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। वो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि दो युवक की तस्वीर जो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि यही वो दो युवक हैं जिसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी और गोली के बीच ये युवक की मौत हुई। और पुलिस की भी एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो पे भी गौर करें, जो सीधा पुलिस जो है हवाई फायरिंग नहीं और सामने से गोली चला रही है। वो वीडियो ही पुलिस की वायरल हो रही है, वो वीडियो देखें। देखिए जर्नलिस्ट है पूजा माथुर, अब वो क्या कह रहे हैं एक नजर उस पर डालिए। इस देश में मुसलमानों की जान कितनी सस्ती है। संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल में मोहम्मद बिलाल और नईस की मौत हो गई है। बाबरी के बाद ऐसा लगा कि चलो कम से कम इस देश में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद वाली राजनीति से लोगों को राहत मिलेगी, मगर तब से आज तक कुछ भी नहीं बदला। हर रोज कोई ना कोई मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने निकल जाता है। तो ये पूजा माथुर का ट्वीट है, पूजा माथुर कह रही है। एक वर्शिप एक्ट भी था 1991, इसको लेकर के भी चर्चा गर्म हो गया है कि ये वर्शिप एक्ट में कहा गया था जो धार्मिक स्थिति जहां पे थी वो वही बनी रहेगी। तो फिर इस तरह के आदेश क्यों आ रहे हैं, इस पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव हैं वो योगी आदित्यनाथ सीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि मामले के क्यों नहीं भाप पाए। एआईयू आखिर क्या कर रही है? जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसे तो सूचना देना चाहिए कि चीजें इतनी बिगड़ जाएगी, इतनी हालत खराब हो जाएंगी, वहां पर आगजनी होगी वहां पर, तो उसको उस चीजों को सही से मेंटेन क्यों नहीं किया गया कि जो प्रदेश का माहौल जो है वो खराब हो गया। तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है और स्थिति अभी वहां पे बहुत खराब है। पिछले दिनों जुमा की नमाज भी वहां हुई थी, तो वहां के जो सांसद थे वो वहां गए थे, बर्क साहब के जो पोते हैं, तो वहां गए थे और वहां भी कड़ी सुरक्षा जुमा की नमाज के वक्त भी थी। और अब खबर आ रही है कि वहां से 3 लोगों की जो है मौत की खबर आ रही है। 3 लोग वहां पे मारे गए, जिसमें पत्थरबाजी और गोली के बीच में मारे गए। तो ये खबर जो है वो वहां से आ रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पे हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़े भी हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।